पवन जी बहुत बधाई हो, आपको टिकट दिया है बीजेपी ने आसनसोल से। थैंक यू सो मच भैया। जय माता दी। तो पवन जी क्या पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी इस टिकट को लेकर? देखिए, सबसे पहले शीर्ष नेतृत्व को दिल से धन्यवाद। और पार्टी ने पवन सिंह पे भरोसा किया है, तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ आसनसोल की धरती पर जनता की सेवा करूंगा। पवन जी, यही मेरा ये है। पवन जी, बिहार के बगल में है आसनसोल, लेकिन चाहते तो आप बिहार का टिकट होंगे, तो आसनसोल कितना आसान रहेगा और कितना मुश्किल रहेगा? सर, मैं तो शुरू से यही बोलते आया हूं कि भोजपुरी भाषा को जहां भी देखा जाता है, सुना जाता है, बोला जाता है, वो मेरा घर, ठीक ना। तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम आसनसोल जाएंगे और मुझे जनता का भरपूर प्यार मिलेगा और दिल से हमको मेहनत करना है, सेवा करना है। पवन जी, एक लाइन ये भी कि अगर आपके सामने बिहारी बाबू हुए तो? हम किसी के लिए कुछ बोलेंगे नहीं। देखिए, वो भी हमारे गार्जियन है और उनको आदमी देख के जवान हुआ है, तो वो हमसे सीनियर हैं, तो उनके बारे में हमसे कुछ कटाक्ष मत बुलवाइए। ठीक है पवन जी, एक बार आखिरी सवाल, ठीक है, आपके जो प्रशंसक हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, आप आसनसोल से आपको टिकट मिला है, तो वो आपसे कुछ सुनना चाहते हैं जी। अपने प्रशंसकों को क्या कहेंगे? मैं अपने प्रशंसकों को सिर्फ यही कहूंगा कि बस आपका बेटा भाई आ रहा है, ढेर सारा प्यार हमको दीजिए। और देखिए, जैसे आपने बोला आसनसोल बिहार के बगल में, बंगाल की धरती पे पवन सिंह का जन्म हुआ है। क्या बात? और मैं एक बात सोच रहा था अपने दिल में, एकांत बैठा था गाड़ी में, तो मेरे मन में आया कि एक कलाकार के लिए और इंसान की भावनाओं को, स्थिति परिस्थिति को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि हम भाषा, मतलब हम बिहारी हो के अगर आसनसोल से चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे बंगला नहीं आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंसान को देख के पहचान जाता है, क्योंकि मैं देखिए गरीब का बेटा हूँ, ठीक ना। मेरे पिताजी कलकत्ता में ही नौकरी करते थे, बंगाल से पैसा कमा के भेजते थे पापा हमारे, तो हमारा घर चलता था। तो मेरे शरीर में तो बंगाल का नमक है। पवन जी, हमारे यहाँ कहा भी जाता है बिहार में कि लागल झुलनिया के धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गए। धीरज ठाकुर हैं हमारे, रांची से रेसिडेंट एडिटर हैं पवन जी, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। धीरज जी, ओवर टू यू। पवन जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच भैया। जय माता दी। हेलो पवन जी, मेरा एक सवाल है कि कितना टफ होगा आपके लिए आसनसोल का सीट? आपको भी पता होगा और हम लोगों को कई दिनों से ये बात, खबरें आ रही थी कि आपको वहाँ से उम्मीदवार बनाया जा रहा है। भले ही हम लोग चला नहीं रहे थे, लेकिन ये खबरें थी। लेकिन आपके पास भी होगी ऐसी खबरें, लेकिन कितना टफ मानते हैं? क्योंकि सामने एक दिग्गज अभिनेता है, आपका दिग्गज नेता है जो बीजेपी में भी रह चुके हैं। मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके कार्य को पूरा देश और दुनिया देख रही है और भरोसा कर रही है, और मैं उनका एक छोटा सा सिपाही हूं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि पवन सिंह आसनसोल की धरती पे जाएगा, मेहनत करेगा और अपने जनता का प्यार पाएगा। ठीक है, धीरज जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। पवन जी, बस एक बार 2 लाइन गुनगुना दीजिए आसनसोल की जनता के लिए अपने स्टाइल में। मैं अपने स्टाइल में यही आऊंगा, अपने अंदाज में। वोट मांगे बेटा बात तोहारे भैया हो, वोट मांगे बबुआ तोहार, बस यही भाव है। क्या बात है, क्या बात है पवन जी, क्या बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया पवन सिंह, भोजपुरी के पावर स्टार। बीजेपी ने आसनसोल से इन्हें टिकट दिया है। आपको बता दें कि आसनसोल से जो इस वक्त के सांसद हैं वो बिहारी बाबू हैं, शत्रुघ्न सिन्हा हैं। तो अब देखना यह है कि अगर तृणमूल कांग्रेस शत्रुघ्न सिन्हा को आसनसोल से उम्मीदवार बनाती है तो बिहार के 2 बेटों में लड़ाई बंगाल की धरती पर हमें
देखने को मिल सकती है। और आपको बता दें कि धीरज ठाकुर हमारे साथ बने हुए हैं। धीरज जी, हम जो सवाल कर रहे थे पवन सिंह से और पूछ रहे थे कि इस बार क्या आसनसोल के धरती से दो बिहारियों की टक्कर हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनको देखकर बड़े हुए हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। धीरज जी। देखिए, ये एक व्यक्तिगत रिश्ते होते हैं किसी भी नेता अभिनेता की